पुष्कर वो ऑल इंडिया सेन महासभा का 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी इस अधिवेशन में शामिल हुए तथा सेन समाज की विभिन्न समस्याओं के बारे में और सेन समाज के उत्थान के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयोजिका कंचन सेन ने बताया कि इस अवसर पर अखिल भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न पदाधिकारी और 18 राज्यों के सेन समाज के लोग शामिल हुए। इस भव्य अधिवेशन में काफ़ी संख्या में सेन समाज के लोग उमड़े तथा पहली बार अखिल भारतीय सेन समाज का महाअधिवेशन पुष्कर में आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि ये 5वां अधिवेशन था और इस अधिवेशन में सेन समाज में फैल रखी कुरीतियों को दूर करने, उसकी समस्याओं को दूर करने सहित सेन समाज के उत्थान के लिए चर्चा की गई। इस अवसर पर सेन समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सभी का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। मैं अनिल कुमार पासन, भद्रता पुष्कर संपादक। श्री अशोक शर्मा जी और हमारे बीच हमारे हरिद्वार ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष श्री मांगेराम जी, और आज जिन्होंने इस पुस्तक का मैं समझता हूँ बड़ी मेहनत और प्रयास के बाद विमोचन कराया है, हमारे भाई जगदीश जी, वास्तव में सबसे ज़्यादा सम्मान कि इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन कराया। सरसरी वजह से जब मैंने देखा पुस्तक का विमोचन कराने में, पुस्तक तैयार करने में वास्तव में बड़ी मेहनत प्रयास करना पड़ता है और ये सभी की ओर से साधुवाद के पात्र हैं आदरणीय जगदीश जी। साथियों, अधिवेशन में 18 राज्यों के हमारे सैन बंधु यहाँ शिरकत कर रहे हैं। सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। सोच के बारे में कवि ने लिखा है, साथियों सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, सितारों दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो आपको जो है निश्चित रूप से सोच बदलनी होगी और समाज के प्रति जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक और हमारे एम.एस. ठाकुर साहब ने समर्पित भाव से काम किया, हम उनसे प्रेरणा लेकर निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में अपने लोगों को संगठित करके उनकी समस्याओं का निराकरण करके आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों के सामने कहीं भी जाएंगे, कोई भी काम करेंगे असफल। और मैं इस वर्ष अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ मंच से कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय हमारे समाज के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न देकर हमारे समाज का जो सम्मान बढ़ाया है। वास्तव में जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो हीन भावना हमारे समाज के लोगों के बीच में थी, इस भारत रत्न मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र से शहरी अंचल तक मैं समझता हूँ एक हीन भावना विदा हुई है। ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं, हमसे लोग पूछते हैं कर्पूरी ठाकुर आपकी बिरादरी के थे, तो आज बच्चे को इस बात का ज्ञान हुआ है, आपका सम्मान पड़ा है। और दूसरा कार्य मैं राजस्थान की सेन समाज समिति का पुनः हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के प्रयास से जो यहाँ बहुत अच्छा है। महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता रुचि सेन को बुलाना चाहेंगे, वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। रुचि से आइए। सबसे पहले मैं पुष्कर नगरी तीर्थ राजाओं के राजा पुष्कर नगरी में आप सबका सदस्यगण, मेरे माननीय सम्माननीय सभी मुझसे बड़े हैं और जो छोटे भी हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात ये कहना चाहूँगी कि हमें सिर्फ एजुकेशन ही आपको सक्षम बना सकती है।
अपने समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप किसी को स्थान मतलब आप अपने लिए स्थान लेने के मोहताज नहीं हैं। दुनिया आपको आपकी कुर्सी खुद सौंपेगी। कहते ना कि कभी कभी इतने सक्षम बनो कि हारते हारते कब आप जीत जाओ सामने वाले को पता ही ना चले, तो ऐसा होना चाहिए। और मैं एक टॉपिक पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि आज का जो अंग दान करने का एक ट्रेंड चला है कि जो लोग मेरे लाइफ पार्टनर सैन अशोक बजाज जी, उनकी ही प्रेरणा से इस माइक के आगे बोलने के लिए लगी। मात्र 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने सैन समाज ज्वाइन किया। वाले चिट्ठी कार्ड के जरिए उन्होंने इंडिया को जोड़ा, भारत को जोड़ा, लेटर लिख करके। तो फिर सारा चंडीगढ़ में समाज को जोड़ा। जब उन्होंने देखा कि कोई भी अपना इतिहास नहीं है, अपने कोई कार्यक्रम नहीं होता, 1996 में उन्होंने अपने निजी दम पर सिलाई मशीन बांटने शुरू किए। अपने परिवारों जो अपने सैन समाज की औरतें थी, जो बच्चे थी सिलाई सीखना चाहती थी, उनकी उन्होंने खुलकर मदद दी। अधिवेशन हुआ, क्या तैयारी क्या रूप में है? बहुत ही अच्छी तैयारी करी है इन लोगों ने और हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि इनके सेवा का मौका मिला और इतनी दूर दूर से लोग आए। और मैं थोड़ा सा जो राजस्थान के लोगों को, समाज सेविका को, सेविकों कोई संदेश देना चाह रही हूँ समाज के लोगों को कि यहाँ के जो पुष्कर में कार्यक्रम हो रहा है और पुष्कर के लोग भी नहीं है, न्यूज़ में सब जगह गई है, फिर भी समाज का यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ समाज बंधु अगर कोई आपसी भेदभाव है तो वहीं रखो और समाज बंधु कहीं से भी, बाहर से कहीं से भी आए, उनका साथ दो, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आओ। चाहे घर से नहीं, ये सब अपना कुछ कर रहे हैं पर अपना साथ तो एक छोटा सा साथ है, समय है, वही निकाल के अगर दे दो तो समाज में एकता का प्रचार रहेगा। और सभी से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवी यहाँ पे पहुँचे और यहाँ नहीं तो कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो, समाज में आना जरूरी है। अगर कोई भेदभाव है वो घर बैठ के मिटा दे ताकि समाज के लिए कहीं से भी आए उसका साथ दो। मैं यही चाहती हूँ क्योंकि इतनी दूर से आए और यहाँ का लोकल बंदा एक भी नहीं है, तो ये समाज बंधुओं को चाहे संदेश पहुँचे या कुछ भी हो, ताकि समाज वालों से आके मिलना चाहिए, उनको क्या परेशानी है क्या नहीं है, बातचीत करने से, मिलने जुलने से पहचान बढ़ती है। जैसे जी महाराज कंचन पुष्कर। सर, आज हमारा ऑल इंडिया सैन जी महासंघ ट्रस्ट का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन और स्थापना दिवस है और ये संगठन का प्रतिवर्ष हम आयोजित करते हैं। पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हमने गढ़वाल भवन दिल्ली में किया, दूसरा कुरुक्षेत्र में किया और तीसरा नासिक में किया और चौथा महाकाल की नगरी उज्जैन में और ये 5वां ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर जी में आज आयोजित है। और इसमें हम सभी 18 और 19 स्टेट के लोग आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे सभी 19 प्रदेशों के पदाधिकारी और यहाँ पर सभी महिला शक्ति हमारे बीच उपस्थित है। आपके जो ये 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ, इसमें क्या सेन समाज के उत्थान के लिए, समस्याओं के लिए क्या किया गया? इसमें सर हमारी एक नई योजना हम क्रियान्वित करने जा रहे हैं। हमारा सोच है कि बच्चे जहाँ शिक्षा है वहीं पर समृद्धि है और शिक्षा के लिए और हम अपनी समाज की जो हमारी जो व्यवस्था है, जो जनसंख्या हमारी गांव-गांव में फैली हुई है, हम अपनी नई योजना और हमारे संस्थापक महोदय ठाकुर साहब की जो एक योजना है उसको क्रियान्वित करते हुए हम पूरे भारतवर्ष में 50 लाख सदस्य बनाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम गिरधारी लाल सैन है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश से आता हूँ। रखा गया है सर, ये हमारा सैन समाज का महाकुंभ है और इसमें हमारे 18 प्रदेश से जो सब लोग आए हैं, बहुत ही सुंदर देश को और समाज को संदेश दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षा में और एकजुटता का परिचय देते हुए एक राजनीतिक भागीदारी भी अपनी स्थापित करें, क्योंकि हमारा समाज जो है वो बहुत बिखरा हुआ है। हम अपनी नई योजनाओं के साथ उनको इकट्ठा करके ऐसी योजना के
तहत हम अपनी जनसंख्या को इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि हमारा वोट बैंक भी बढ़े, हमारी जनशक्ति भी बढ़े। दूसरी जो शिक्षा का है उसमें हम उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए जगह जगह पे अपने कॉलेज बनाएंगे, कोचिंग सेंटर बनाएंगे और हम दिल्ली में NCR में कहीं हेड ऑफिस के साथ साथ कोचिंग सेंटर भी खोलना चाहते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं UPSC और दूसरी तरह के जो देश में ट्रेनिंग है वो सब वहाँ पे ले सकें। तो हम इसी योजना के तहत राजस्थान में आए हैं। राजस्थान वालों का हम बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे ये कार्यक्रम करने का अवसर दिया। इसके साथ साथ पैनोरमा जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है और हमारे समाज को एक अच्छी ऐतिहासिक जो दिया है, जगह भी दिया है, पैनोरमा भी बना के दिया है। ये बहुत ही सुंदर कार्य है राजस्थान गवर्नमेंट का। और ये सब जो है हमारे सैन समाज के जो भाई हैं, गहलोत जी हैं और हमारी चंचगंज मैडम हैं और उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो उससे पैनोरमा बना है। इसमें 18 प्रदेश से जो आदमी आएंगे, इसका प्रचार प्रसार 18 देश में होगा, प्रदेश में होगा और वहाँ से भी लोग आके अब इसका भ्रमण करेंगे। यहाँ पे तीर्थराज पुष्कर जी तो हैं, पुष्कर जी के साथ साथ सैन समाज का भी प्रेरणा उनको मिलेगी यहाँ से। आपका नाम? जी, मेरा नाम MS ठाकुर है और मैं इस संगठन का संस्थापक हूँ। मैंने ही सबको जोड़ा।